वेलकम टू वी फैशन हाउस। तो आज मेरी ये कुर्ती जो है कि फट गई थी, ऊपर का पार्ट ये मेरा फट गया था। तो मैंने इसे नीचे के पार्ट को मैंने सोचा कुछ घर के लिए पहनने के लिए बना लूं, और समर का समय भी है तो समर में तो है कि थोड़ा सा खुला खुला पहने, तो इसलिए मैंने इसे मिडी घर के लिए बनाया। और इसे मैंने कटिंग कर लिया है। ये कटिंग थोड़ी स्किप हो गई, इसका वीडियो नहीं बन पाया। तो मैं यहाँ पे मैंने वेस्ट की लेंथ नापी, और जहाँ पे रखना है मुझे, जैसे 14 इंच या 15 इंच पे, तो ये हाइट के हिसाब से होता है। और यहाँ पे फिर मैंने अपना जो है कि वेस्ट राउंड नाप लिया, और फिर इसके बाद उसमें मार्जिन 1.5 इंच की मैंने रखी है। और पहले मैंने यहाँ पे बाहर वाली लाइन को बाहर से मिलाया, जितने भी पॉइंट आपने बनाए हैं उसे बाहर वाले से बाहर को मिलाएंगे, और जो फिटिंग वाली लाइन है फिटिंग वाली लाइन से, जहाँ पे सिलाई होती है वो फिटिंग वाली लाइन कही जाती है, या जिसपे सिलाई की जाती है। और बाकी जो हमारा बाहर जाता है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लूजिंग, वो हमारा मार्जिन होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही मिला दूं कि शायद ऐसे अच्छा आए। बट मुझे लगा कि यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, तो पहले तो मैंने स्केल से लाइन खींच लिया। फिर मुझे लगा, कुछ डाउट लगा कि ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा घेरा अजीब हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ दूसरा देखूं। तो फिर मैं सोचा कि वेस्ट से नीचे तक मिला दूं इसको स्केल से, तो वो ज्यादा अच्छा आएगा, तो वो ए शेप में आ जाएगा, तो अच्छा भी लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ लास्ट फाइनल किया कि इसे ए शेप में नीचे तक हमने इसको वेस्ट से मिला दिया। इसे डायरेक्ट वेस्ट से लेके पूरा नीचे तक मिलाया, फिर मार्जिन लाइन भी हमने जो है कि उसको भी मिला दिया। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये अब इसका लुक देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि ये मैं अपने लिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो अब इसको कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई है। अब बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उसका जो है कि गले के लिए पट्टी निकालेंगे, पूरे पट्टी, और स्ट्रिप बनाएंगे, यानी कि जो स्ट्रिप होते हैं वो बनाएंगे। तो उसके लिए इसमें से कपड़ा जो बचा हुआ है वहां से निकाल लेंगे। तो अब आती है पट्टी की कटिंग। तो पट्टी की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे स्केल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्केल को इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब भी मुझे उरे पट्टी कट करनी होती है तो मैं इसी तरीके से कट करती हूँ, और इसमें ढेर सारी पट्टियां भी निकल आती हैं। तो यहाँ पे जितनी बड़ी आपको पट्टी कट करनी है
उतना इंच का नाप रखना है। जैसे 1 इंच का तो 1-1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अगर आपको 1.25 1.5 जो भी चाहिए आपको उतना पे आप निशान लगा लेंगे सभी पे, और फिर इसे एक पिन से टक कर दीजिएगा बीच में। फिर इसके बाद स्केल को हम यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर इसके बाद जो है कि जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पर कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद जो है कि स्केल को निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल निकाल दे रही हूँ, और इससे पहले मैं जो है कि यहाँ पे पिन टक करना है, तो पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे कि जिससे हमारी फोल्ड ये बिगड़े ना। तो इसके बाद अब स्केल को खिसकाएंगे बाहर की साइड और फिर इसे निकाल देंगे। तो इस तरह हमारा ये देखिए स्केल निकल गया। अब जितना हमने निशान लगाया है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पट्टियाँ कट गई हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसी आई है। तो फाइनली देखिए कितने अच्छे से एक बराबर जो है कि पट्टियाँ हमारी निकल आई है। तो यहाँ पे देखिए कम कपड़ों में ढेर सारी पट्टियाँ हमें मिल गई। तो अब हमने यहाँ पे देखिए जो हमारी स्लीव्स बची हुई थी वहां से हमने पट्टी निकाला है। और ये जो स्लीव्स के लिए जो है कि ट्यूब पट्टी निकाली है, ये लगभग 9 नहीं 10 इंची है, 10 से 11 इंची। और फिर इस पट्टी को और इसका जो विड्थ है ये 3 इंच है। तो इनको अब हमें जितनी आपको चौड़ी पट्टी रखनी है उसका डबल, यानी कि 1.5 इंच की जो पट्टी रखनी है तो आप इसको डबल कर दीजिए, तो 3 इंच की पट्टी चौड़ाई में कटेगी और फिर लंबाई में 11 इंच। क्योंकि जो है कि 1.5 से 1 इंच, हाफ इंच जो है कि हमारी जो है पट्टी जोड़ने में जाएगी। और कभी हमें एक्स्ट्रा अगर बढ़ाना हुआ तो हम बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड करके अपोजिट साइड इसको सिलाई कर दी है, और फिर इसके बाद इस पट्टी को हम पलट देंगे। तो ये हमारी इस तरह ट्यूब पट्टी तैयार हो जाएगी। इसी तरह दूसरे साइड का भी कर लेंगे। तो फाइनली हमारा यहाँ पे ट्यूब पट्टी तैयार हो गई है स्ट्रिप। तो अब यहाँ पे जो हमने उड़े पट्टी कट की थी उसको जो है कि अपोजिट साइड, यानी कि राइट जो है कि हमारे कपड़े का और राइट हमारी जो पट्टी का है, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। और इस तरह रखकर आधा इंच की दूरी पे हम इसे स्टिच कर देंगे।
तो यहाँ पे मैंने जो है कि इसे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे मैं कटर ढूंढ रही थी, तो पहले मैंने ऐसे ही कट करने की सोच रही थी, फिर मैंने कटर मिल गया, फिर फाइनली मैंने इसे कट कर दिया। अब इसके बाद देखिए इस तरह, अब फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे हमें कट भी लगाने हैं, तो यहाँ पे कट लगा देंगे और फिर इसके बाद एक ऊपर से, उसके ऊपर से फिर एक जो है कि धार स्टिच लगा देंगे और धार स्टिच लगाने के बाद उसे फोल्ड करके फिर एक स्टिच लगा देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे कट लगा लूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है कि इसे कट लगा दिया है और फिर इसे जो है इस तरह पलट कर एक यहाँ पे जो है कि इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे किनारे से और थोड़ा सा एक लाइन जितना छोड़कर सिलाई करेंगे, फिर इसे इस तरह मोड़कर फिर एक स्टिच लगा देंगे यहाँ से। अब इसे जो है कि फोल्ड करके सिल देंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, जैसे कि फोल्ड नहीं भी हो पा रहा है, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा एक लाइन जितना कट कर दीजिए, फिर इस तरह इसे फोल्ड करके इसके ऊपर से फिर एक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड करके सिल लिया है। अब इसके बाद इस पट्टी को लगाना है, तो पट्टी को इस तरह रखना है और ये जितना तिरछा जा रहा है जाने दे और पट्टी को बट सीधा ही रखना है।
तो इस तरह इसे पिन करके और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरी एक तरह की पट्टी जो है स्टिच हो गई है। इसी तरह दोनों साइड की भी पट्टी अटैच करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ फ्रंट से अब हमें कितना उस उधर की साइड हमें करना है। मैंने यहाँ बताया, मैंने यहाँ पे जो नाप रखा है 9 इंच है, नहीं 8.5। तो यहाँ से जहां से हमने किनारे से अपना जो पॉइंट बना हुआ नुकीला सा था, तो वहां से हम नापेंगे कि जितना 8.5 हमारा जहां पे आता है, फिर उधर निशान लगाकर फिर पीछे वाले को, जैसे हमने ये फ्रंट वाला सिला जहां पे निशान लगाया है, तो वहां से हमें अपने जो बैक साइड का पॉइंट है उसको रखना है। तो देखिए ये इस तरह इसको रख कर फिर अटैच करना है। ओके, जैसे उधर की पट्टी बाहर की साइड है, जिधर बाहर है आर्म होल्स की साइड बाहर है, तो उधर की साइड ही जाने देंगे उसे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे रखकर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं निशान लगा लूंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह सभी को स्टिच कर लेंगे। तो अब दोनों पट्टी को दोनों साइड का इसी तरह स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरह आएगा। तो इसी तरह दूसरा भी आप पट्टी स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं दूसरी पट्टी को भी अटैच कर लूं इसी तरह, और फिर इसके बाद इसका फिटिंग देंगे हम। तो अब इसके बाद जो हमने जो है कि स्टिच के लिए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे पूरे पे। और ऐसे ही उधर की साइड भी हमें जो है कि नाप अपना जितना मार्जिन छोड़े है ना,
उतना ही रखना है और फिर बाकी स्टिच लगा देंगे। तो हमने जितनी मार्जिन है उतना लाइनिंग यहाँ पे मैं पहले इसे ड्रॉ कर लूँ, फिर इसके बाद स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो है कि मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है और उसी लाइन पे हमें स्टिच भी करना है। तो यहाँ पे पहले जो है कि लॉक करना बहुत जरूरी है, तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं तो लॉक करना चाहिए और एंड में भी लॉक करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी सिलाई ओपन नहीं होती है। तो फाइनली जो देखिए मेरा ये ड्रेस तैयार हो गया है, बहुत ही कंफर्टेबल है और घर में पहनने के लिए बहुत मजा आएगा। तो ये मेरा फाइनल लुक है। इसके बाद मैं इसे जो है कि ट्रायल करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरा ट्रायल, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही कंफर्टेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मैं बहुत ही हैप्पी थी, इसलिए मैं